एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, वैसे ही हर समस्या का समाधान होता है। बस कभी कभी जब समस्या आती है तो हम इतने ज़्यादा उस समस्या में उलझ जाते हैं कि हमारा फोकस जो है वो समाधान की तरफ नहीं जाता, और वो समस्या में उलझे होने की वजह से कभी हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, तो उससे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी लगती है। जैसे उबलते हुए पानी में हम अपनी इमेज को नहीं देख सकते, वैसे ही जब बहुत हम प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें थोड़ा ठंडा दिमाग चाहिए। तो चलिए, ये वाली जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो शायद हमारे दिमाग को थोड़ा ठंडा करे और हमको एक बेहतर सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ाए। कहानी कुछ ऐसे है कि एक आदमी था और वो अपनी समस्याओं से बड़ा उलझा हुआ था। एक समस्या खत्म होती थी तो पता चलता था दूसरी आ गई। कभी उसकी बीमारी, कभी कुछ, मतलब ले दे के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके गांव में उसे पता चला कि एक संत आए हुए हैं और वो बड़े ही अच्छे संत हैं, बहुत ही उनके पास ज्ञान है और लोगों की बड़ी समस्याओं का वो समाधान कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि चलो भाई, आज मैं भी उनके पास चलता हूँ। तो वो उनके पास गया तो उसने उनको कहा कि भाई, मैं बहुत परेशान हूँ कि आपके पास आया हूँ। मेरी एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती। जैसे मान लीजिए मैं बीमार पड़ गया, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक होती तो पता चला मेरे घर में कोई और बीमार पड़ गया। जो मैं काम शुरू करता हूँ वो काम मेरा खराब हो जाता है। ले दे के मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ अपने जीवन से। तो उन संत ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और उससे कहा कि ऐसा है, आज मैं बड़ा थका हुआ हूँ और मेरे साथ कुछ ऊँट है, तो तुम आज ऐसा करो कि आज यहाँ रुक जाओ। सुबह मैं तुम्हें अब तुम्हारी जो दिक्कत है मैं उसका समाधान तुमको बताऊंगा। तो आज रात तुम यहाँ ठहर जाओ और इसी बहाने तुम मेरे ऊँटों की देखभाल भी कर दोगे और मैं थोड़ा आराम कर लूँगा। उस आदमी को लगा कि चलो कोई बात नहीं, संत हैं, इनकी सेवा करूँगा तो शायद कुछ पुण्य मिले। उसने कहा ठीक है। अब वो जो है रात को ऊँटों की देखभाल किया उसने। उसको कभी सोचता कि ऊँट सब सो जाएं तो मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। तो वो कभी किसी ऊँट को बैठाए तो पता चला दूसरा ऊँट खड़ा हो जाए, फिर एक ऊँट को बैठाए तो तीसरा ऊँट खड़ा हो जाए। कुछ ऊँट अपने आप थक गए थे तो वो सो गए, कुछ को थोड़ा उसने एफर्ट किया तो वो सो गए, लेकिन कुछ जो है उसको रात भर परेशान किया उन्होंने। तो खैर ले दे के वो सो नहीं पाया। जब सुबह हुई तो जो संत जी थे उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारा कैसा रहा, ऊँटों ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? तो उसने कहा, क्या बताऊँ, मैं तो सो नहीं पाया रात भर और ये ऊँट जो है मुझे बहुत परेशान किया। कुछ तो बहुत अच्छे थे, वो अपने आप सो गए, उनके साथ मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन कुछ तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे परेशान किया, तो ले दे के मैं सो नहीं पाया। तो उन संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या का जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि एक समस्या आती है एक समस्या जाती है, इसका यही समाधान है। मैंने कहा मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो संत ने कहा कि देखो भाई, कुछ समस्याएं वो हैं जो अपने आप चली जाएंगी। मतलब वो ऊँट जिनके साथ आपने ज़्यादा कोई जद्दोजहद नहीं की, वो अपने आप सो गए। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे और पता चला आज लाइट नहीं है और आपको जल्दी कहीं जाना है। अब आप कैसे आप काम करेंगे, पानी भी नहीं आ रहा है। तो अब ये समस्या ऐसी है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा कुछ आपके हाथ में नहीं है। तो इसके लिए आप भाई कंप्लेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो ये वो समस्या है जो फॉर द टाइम बीइंग आई है और चली जाएगी। दूसरी समस्या है जिसको हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे वो ऊँट जिनके साथ उसने थोड़ा सा एफर्ट किया और उनको सुलाने में, तो ये वो वाली समस्याएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में पढ़ाया गया नहीं समझ में आया, उसके साथ आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, किसी और से पढ़ना पड़ेगा, या यूट्यूब में कोई वीडियो आप देखेंगे, कुछ करेंगे, समथिंग यू विल डू। तो ये थोड़ा एफर्ट के साथ ठीक होता है, ये वो प्रॉब्लम है। तीसरे वो थे ऊँट जिनको वो चाहकर भी नहीं सुला पाया, जब उनको समय आया तभी वो सोए। तो ये तीसरी टाइप की प्रॉब्लम्स है जिनके साथ हम जितना भी अपना सर खपाएंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब समय आता है। बिकॉज टाइम इज द अल्टीमेट फैक्टर जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें देता है। तो ये वो समस्या है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को चले समझाने के लिए कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, आप हमें गलत समझ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देना, ये वही वाली समस्या। आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने जो आप एक्शन करते हैं वो जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। जो लोग आपको गलत समझते हैं, आप उनको कितना भी जस्टिफिकेशन दीजिए, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा करना चाहते थे, कुछ नहीं सुनेंगे वो आपकी। वो उन्होंने आप तय कर रखा है कि वो आपको आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसमें हम ज़्यादा, मेरा पर्सनल ये है, मैं ज़्यादा किसी को अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करती। जितना अगर आप सही हैं तो जब समय आएगा तो वो इंसान आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आपकी गलती नहीं थी, वो ऐसा समय था कि ऐसा हो गया। तो ज़िंदगी का एक मंत्र मैंने बना रखा है कि, और ये मैंने कहीं पढ़ा ही था इसीलिए बनाया, शायद APJ अब्दुल कलाम ने एक बार बोला था कहीं पे, कि 2 लोगों को आप कभी एक्सप्लेन मत कीजिए। एक जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो आपके किसी भी चीज़ को बुरा नहीं मानेंगे, वो आपकी हर चीज़ को जो भी आप कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ आपने ये काम इसलिए किया था। दूसरे उन लोगों को जो आपको हमेशा गलत समझते हैं, उनको कभी एक्सप्लेन मत करिए, क्योंकि ये आपकी टाइम और एनर्जी दोनों खाता है। और जब समस्या आती है तो सबसे समय जो हमें ठंडक चाहिए, जो हमें शांति चाहिए, हमारी शांति पे सबसे बड़ा अटैक होता है उस समय। और उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये माने कि प्रॉब्लम पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, और वो डिपार्ट होंगी एट अ राइट टाइम। वी हैव टू वेट फॉर दैट। एफर्ट्स करते रहिए, लेकिन समय का भी इंतज़ार करिए। तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी आप जो अपनी शांति को खो देते हैं वो बचेगा। और शांति रखने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात श्री कृष्ण ने बताई थी गीता में, कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये मान के चलिए। और आप उठा के भी देखिएगा जो भी कोई अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी बात घटना, तो आप वहाँ पाएंगे कि हाँ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उससे आपने कोई ना कोई लेसन ज़रूर लिया होगा। इसलिए ये बात आती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी अभी हम सीख रहे हैं, जो भी हमारी समस्या आई है और हम जो कुछ उसको एक्शन हमने लिया, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए, वो फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे उसको। और तीसरा, जो आगे होगा, क्योंकि जब पहले जो कुछ हुआ वो अच्छा था, अभी जो हो रहा है अच्छा है, तो फ्यूचर भी हमारा अच्छा ही होगा। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव लाइन, क्योंकि समस्या के समय पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो समस्या जाएगी, क्योंकि उसको भी ये लगेगा कि भाई इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई समस्या उससे बड़ी नहीं है। एक बार दिल खोलकर उससे अपनी समस्या कह दीजिए, लिख दीजिए, और भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो विश्वास रखिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते रहिए, देखते रहिए, ताकि आप पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद।